भगवान शिव को यदि सबसे अधिक चढ़ता है तो जल और बिल्वपत्र, हाँ कि ना? क्यों चढ़ता है पता है? उत्तर दीजिए। नहीं। 12 महीने में श्रावण का महीना भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ मास है, हाँ कि ना? क्यों है? उत्तर है नहीं, हम नहीं जानते। भगवान कालों के काल महाकाल हैं। भगवान आशुतोष दिगंबर हैं। भगवान ने नरमुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला धारण की है और भगवान मस्तक पर चंद्रमा विराजमान करते हैं। ऐसे आशुतोष भगवान शिव की पूजा में सर्वप्रिय जल है, हमें नहीं पता। छोड़ो, भगवान शिव की बातों को मैं मिटा दूं तो आपसे पूछूं, शिवरात्रि की पूजा होती कि नहीं होती है? हाँ, क्यों होती है? नहीं पता। कुछ लोग कह देंगे बाबा की शादी हुई है। रॉन्ग उत्तर है ये। और छोड़ दो भोले बाबा को। मैं पूछूं पूर्णिमा तिथि को किन भगवान की पूजा होती है, तो आप उत्तर देंगे सत्यनारायण। यही दोगे ना? हाँ, पूर्णिमा तिथि में किन की पूजा होती है? सत्य वही नारायण, सत्यनारायण की। लेकिन मैं पूछूं क्यों, तो इसका उत्तर है नहीं। मैं पूछूं भगवान शिव की पूजा पर तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ता, उत्तर है क्या? नहीं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को क्यों नहीं छूना चाहिए, उत्तर है नहीं। मैं पूछूंगा पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है, क्यों, किस लिए चढ़ाते हैं ये पता, क्यों का उत्तर नहीं है। मैं पूछूं छोटी सी बात, हम कलश पर नारियल में रखते हैं, उसमें आम के पत्ते रखते हैं, क्यों, इसका भी उत्तर हमको पता है क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं। भगवान व्यास ने सोचा मनुष्य जिस कर्म को कर रहा है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, गलत हो रहा है तो कैसे सही किया जाए, इन सब की जानकारी शिव महापुराण में अंकित कर दी। केवल उपाय नहीं, शिव महापुराण केवल पूजा पद्धति नहीं, शिव पुराण को केवल टोटका नहीं, शिव पुराण केवल और केवल शिव महिमा नहीं, शिव महापुराण बाकी के सभी 17 पुराणों का अंश पुराण है बंधुओं। क्यों सुने शिव पुराण, और शिव पुराण सुनने से हमें क्या लाभ मिलेगा? छोटी सी बात पूछता हूं, आप भूखे प्यासे थके हारे आज जल यात्रा आपने उठाई, परेशान हैं, फिर भी पांडाल में आकर बैठ गए। भैया कोई महाराज जी आ रहे हैं, हंसानंद नाम है, कई बैनर लगे हैं, क्या कहेंगे, चलो जाकर सुन लें। क्या है शिव महापुराण? इंट्रोडक्शन के लिए आ गए, जानने के लिए आ गए, पहचानने के लिए आ गए। पहली बात, शिव पुराण आप सुनेंगे तो होगा क्या? और एक छोटी बात बताऊं, शिव पुराण नहीं, इस शिव पुराण में बैठा व्यक्ति केवल शिव महापुराण जहां कथा हो रही हो उस कथा का प्रसाद भी केवल प्राप्त कर लेता है ना, तो शिव पुराण बोलता है भगवान शिव उसको भी मुक्त कर देते हैं। कैसे? केवल प्रसाद लेने मात्र से। पुराण सुनने की बात तो बहुत दूर की बात है, पुराण तो हम बहुत बाद में सुनेंगे, पुराण जानने की कथा तो बहुत बाद में, और कथा कहने लग गए। शिव महापुराण का आयोजन साधारण नहीं है। लिखा है कि राजसूय
न यत् पुण्यम मिष्टो मत सतेन च तद पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रता। देवियों बंधुओं, केवल आज छोटी बात बोल रहा हूं, बहुत छोटी बात। भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि शिव महापुराण को जो सुन लेता है, आयोजन करने वाले की तो बात ही अलग है, आयोजन में परिश्रम करने वालों की तो बात ही अलग है, इस आयोजन में सेवा करने वालों की तो बात ही अलग है। क्या कहा? जो केवल शिव महापुराण की कथा को 9 दिन बैठकर सुन लेता है, वो उसको राजसु यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कौन से यज्ञ का? राजसु यज्ञ। राजसु यज्ञ कराना अब कलयुग में संभव नहीं है। जो 9 दिन तक केवल भगवान शिव की महिमा कथा को सुन ले। मुझे नहीं पता आपके गांव में शिव चर्चा होती है कि नहीं होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई बिहार झारखंड के लोग जुड़े तो वो शिव चर्चा से जुड़ गए। राजसु यज्ञ का पुण्य देती है। आज मैं संक्षिप्त में आपको एक बड़ी महिमा सुनाने जा रहा हूं। कथा कहती है कि सूत सूत महाभाग धन्यस्तुम परमार्थवित अद्भुते कथा दिव्या श्रुवती कृपया हिना। सूत जी महाराज को यह शिव पुराण की कथा बता रहे हैं और कहते हैं सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषियों को कि एक ब्राह्मण बालक है, नाम है बिंदुक। ध्यान देकर के छोटी सी कथा सुनिए, बहुत ध्यान की। और आज आप लोगों को एक होमवर्क है। ये कोचिंग चल रहा है, स्कूल है, ये गुरुकुल है, 9 दिन 10 दिन 11 दिन का। यहां बैठने वाला टीचर है, मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड है और आप सब स्टूडेंट हैं। मैं इस क्लास का प्रिंसिपल मान लो या टीचर मान लो। तो स्कूल की जब छुट्टी होती थी, मैं 10वीं पढ़ा हुआ हूं। कितना? केवल मैट्रिक। उसके बाद 3 दर्शनों से आचार्य डिग्री प्राप्त है मुझे। सांख्य, न्याय और वैशेषिक दर्शन से 3 दर्शनों में आचार्य किया। सांख्य, न्याय, योग। बंधुओं, तो होमवर्क पहले बताता हूं। होमवर्क ये है कि आज जब घर में जाओगे ना, तो कल सबको बोल देना कथा चालू हो गई है। गोड़वा में दर्द है तो थोड़ा तेल लगाइए, लेकिन कथावा में आइए। कथा कहती है कि बिंदुक नाम के वो ब्राह्मण है। उनकी एक धर्मपत्नी है, नाम है चंचला। पत्नी का नाम क्या है? चंचला। बिंदुक अति मदिरा पान करता है। हम लोग, आप लोग जानते हैं, जो मदिरा पीता है, जो शराब पीता है, जो दारू पीता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। और दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाले व्यक्ति की संपत्ति भी खत्म होती है, परिवार भी टूटता है, शरीर भी जाता है। बिंदुक ऐसा दारू पी करके मदमस्त हुआ कि उसे रोज धन चाहिए। जमीन बेचने लगा, संपत्ति बेचने लगा। पत्नी से कोई मोह नहीं रहा, चंचला से उसको कोई स्नेह नहीं है। चंचला चूंकि स्त्री है और स्त्री धर्म के नाते चंचला के मन में कामनाएं हैं, मुझे पुत्र हो, संतान हो, बालक हो।
और बिंदुक शराब पी करके ऐसा मदमस्त है, ना उसके स्वयं का ज्ञान है, वैश्यावृत्ति करता है, नशा करता है, और परिणाम स्वरूप बिंदुक जिस गांव पर रहता उस गांव का माहौल ही वैसा है। कई बार गांव जिस माहौल का होगा वहां के लोग उस विचार के होंगे। आपका गांव बहुत अच्छा है, आप सब अच्छे विचार के, यदि अच्छे विचार के न होते तो इतना बड़ा आयोजन ना हो रहा होता। बंधुओं, बिंदुक जिस गांव पर रहता वहां सब मदिरा पान करने वाले लोग। चंचला ने भी देह व्यापार करना शुरू कर दिया। एक दिन बिंदुक को पता चला और बिंदुक ने कहा, चंचला यदि तू देह व्यापार करती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात ध्यान रख, वो बात ये है कि तू देह व्यापार कर, मुझे धन ला करके दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चंचला देह व्यापार करती, कोई पति अपने पत्नी को देह व्यापार में भी लिप्त कर सकता है तो वह नशा है। चंचला देह व्यापार में लिप्त हो गई, नशा में लिप्त हो गई। समय बीतने लगा और छोटी बात बंधुओं, जिस शरीर का सामर्थ्य जवानी में होता है वो शरीर का सामर्थ्य बुढ़ापे में नहीं होता है। जो शरीर की शक्ति जवानी में है वो शरीर की शक्ति बुढ़ापे में कभी नहीं होती है। एक समय आया, दारू पी करके बिंदुक की मृत्यु हो गई और चंचला अकेले होने के कारण देह व्यापार आनंद से चलने लगा। समय बीता, उम्र बीता, चंचला का देह व्यापार धीरे धीरे बंद होने लगा। अब बंद होने लगा तो परिवार कैसे चलेगा, स्वयं कैसे चलेंगी? तो चंचला ने स्वयं को चलाने के लिए, चंचला स्वयं को चलाने के लिए अपने धन, अपनी कमाई हुई वैभव, अपने द्वारा कमाई गई संपत्ति, अपने द्वारा कमाई गई वैभव को धीरे धीरे बेचने लगी। आयु अधिक है चंचला की, बूढ़ी हो गई, 80 साल की, 85 साल की, 90 साल की, मर नहीं रही है चंचला। धीरे धीरे जमीन बेचा, खेत बेचा, धन बेचा, घर बेच दिया और एक दिन ऐसा आया कि चंचला का सब कुछ बिक गया, बेघर हो गई। पति नहीं, मर गए, बच्चे हुए नहीं, बेघर चंचला घर से बाहर चली गई, घूमने लगी, भीख मांगने लगी। कई दिन की भूखी चंचला, ध्यान देकर थोड़ी देर कथा सुनिए। और वो भूखी चंचला, जैसे वृंदा गांव पर ये आपके इस गांव पर कथा का आयोजन हो रहा है, ऐसे कथा का आयोजन हो रहा था, वहां प्रसाद वितरण हो रहा था। और चंचला को लगा कि मैं यदि इस कथा पर पहुंच जाऊंगी तो 9 दिन 10 दिन केवल मुझे भोग मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, पांडाल में मैं जाकर सामान रख दूंगी और मेरा कम से कम 10 दिन का पेट पूजा हो जाएगा। इस भाव के साथ चंचला गई, भोजन किया, शिव महापुराण का प्रसाद पाया। ध्यान दीजिए, प्रसाद का सामर्थ्य, मैं सदैव कहता हूं, भोजन और प्रसाद में बड़ा अंतर है। भोजन भूख को मिटाता है और प्रसाद जन्म जन्मांतर के दोष को मिटाने का सामर्थ्य रखता है। चंचला ने शिव पुराण के प्रसाद को लिया और जब शिव पुराण के प्रसाद को लिया, बैठकर कथा सुन रही थी तो कथा वाले आचार्य कह रहे थे कि जीव ने जिस पाप को किया है वो पाप का भोग उसको करना ही पड़ेगा, जीते जी न सही, मरते मरते करना पड़ेगा। चंचला घबरा गई, मैंने जीवन भर पाप किया, देह व्यापार किया, पति को वैश्यावृत्ति पर ठेला, मैं वैश्या बन गई, जीवन मेरा व्यर्थ हो गया, मेरी मुक्ति कैसे होगी? महात्मा के पास आ गई और कहने लगी बड़े भाव से, कि मेरा बीते जीवन सारा
साधु को कह रही, महात्मा को कह रही। उन्होंने कहा भगवान शिव की शरणागति पर आओ। हो मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, चरणों में भोले 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 चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। थोड़ा ताली बजा लीजिए। भोले बिना मेरी गति नहीं होगी, भोले बिना मेरी गति नहीं होगी। याद रखिए, संसार में सभी पापों से यदि कोई मुक्ति दिलाने का माध्यम है तो वो शिव पुराण है, वो भगवान भोलेनाथ है। मैं नित्य भगवान शिव की उपासना अभिषेक करता हूं। आज से नहीं, जब मैं 8 साल का था तब से आज तक रोज भगवान शिव को जल चढ़ाता हूं। बिना जल चढ़ाए भोजन प्रसाद हमारा नहीं होता है। 13 साल की उम्र में साधु बन गया। आज मेरी आयु लगभग 31-32 वर्ष की है। सदैव भगवान शिव को साथ लेकर चलता हूं और मैं इतना ही जानता हूं, भोले बिना मेरी गति नहीं होगी, भोले बिना मेरी गति नहीं होगी, शंभु बिना मेरी गति नहीं होगी, शंभु बिना मेरी गति नहीं होगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी। ये ही तनिक सहारा भोले जी तेरे चरणों में, ये ही तनिक सहारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भोले का नाम बड़ा ही चंदा, भोले का नाम बड़ा ही चंदा, मेरे भगवान शिव का नाम ही भोला है। किसी भगवान का नाम भोला हो सकता है? भगवान शिव जैसा कोई दानी और भोला नहीं है।
मैंने श्रावण के महीने में देवघर में देखा है 24 घंटे लोग भगवान को जल चढ़ाया करते हैं। यहां तक कि देवघर में लोग भगवान को इतना नहलाते इतना नहलाते इतना नहलाते कि पार्वती जी साड़ी दिन भर निचोड़ा करती हैं। लेकिन बाबा कहते शांति से बैठे रहो, वो अवघड़ दानी है, भोले बाबा है। भोले का नाम बड़ा ही चंदा, भोले का नाम बड़ा ही चंदा, भोले की जटा में रहती गंगा, भोले की जटा में बहती गंगा, भोले की जटा में बहती गंगा, भोले की जटा में बहती गंगा, गंगा में डुबकी लगाओ भोले जी तेरे चरणों में। गंगा में डुबकी लगाओ भोले जी तेरे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। सभी ताली सेवा करते हुए गाइए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोले बिना मेरी गति नहीं होगी, भोले बिना मेरी गति नहीं होगी, भोले बिना मेरी गति नहीं होगी, भोले बिना मेरी गति नहीं होगी। जन्म जन्म तक मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म तक मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म तक मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म तक मैं हूँ रोगी। भोले दे दो तनिक सहारा भोले जी तेरे चरणों में, दे दो तनिक सहारा आइए। भोले जी तेरे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। चरणों में भोले चरणों में, चरणों में भोले चरणों में, चरणों में भोले चरणों में, चरणों में भोले चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। भोले जी तेरे चरणों भोले जी में, तेरे चरणों में। भोले जी तेरे चरणों, भोले जी तेरे चरणों में। भोले जी तेरे चरणों, भोले जी तेरे चरणों में। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हो मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरण। चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। जीवन कहाँ बीतना चाहिए? श्री भगवान शिव के चरणों में। कोई भजन हम लोग ने सुना है कि वो खिड़की भी खुले तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जीवन को ऐसा बनाइए
जिससे भगवान जीवन में जुड़ जाए। एक छोटी बात कह रहा हूं, नौकरी सबको करना है, काम सबको करना है, जीवन में व्यस्तताएं सबके पास हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दौड़ धूप सबके पास है, लेकिन अपने 24 घंटे में कोई 2 मिनट ऐसा बनाइए जब आप और आपके महादेव केवल हो जाए, आप और आपके शिव हो जाएं, आप और आपके केवल भोले हो जाएं। एक बात कहूं, इस दिव्य आयोजन में जितने भी लोग लगे हुए हैं ना, जितने भी लोग तन से, मन से, धन से, विचार से, व्यवहार से, शक्ति से, सामर्थ्य से, कोई भी हो, चाहे वो टेंट लगाने में मजदूर जो कील ठोक रहा है, चाहे वो जनरेटर चालू करने वाला कोई मजदूर ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटे से काम को करने वाला सफाई वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति तन से, मन से, धन से, श्रम से, व्यवहार से, वाणी से यह दिव्य एकादश यज्ञ के कार्यक्रम जुड़ गया, निश्चित तौर पर इस बात का विश्वास मानिए, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, उसके जीवन का कल्याण होना निश्चित है, उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता है। अरे ताली तो बजा लो, पता तो चले जिंदा बैठे कि मुर्दा। चंचला ने जब कथा सुना तो चंचला रोने लग गई। महात्मा ने कहा आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपना बचा जीवन भगवान के चरणों पर लगा दो। और सुनो देवियों, बंधुओं, 9 दिन तक शिव महापुराण की नवाह कथा को सुना चंचला ने। 11 दिन के उस अनुष्ठान पे चंचला ने वहां प्रसाद पाया। हम लोग भागवत पर कहते हैं